हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। इसमें हमने डिस्कस किया है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डिस्कस किया और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the buying and selling of government securities by central bank of a country to manage money supply and interest rates। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, परचेज करता है। किस लिए? मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम समझे, इससे पहले हम समझते हैं कि ओपन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो ओपन मार्केट की जब हम बात करते हैं, ओपन मार्केट, तो इसमें कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं बैंक्स, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज जिसमें एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जेआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, देन some private banks or private companies, some private companies, mutual fund। और अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक में कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये आते हैं इसमें। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से? इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, जेलआईसी, सम प्राइवेट कंपनीज, म्यूचुअल फंड। जनरल पब्लिक की बात करें तो इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये सारे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन में काम करते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? एक तरीके से लोन लेने के साधन होती है गवर्नमेंट के लिए। तो जिस तरीके से आम पब्लिक जो है उसको अगर फंड्स की या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बैंक के पास जाकर के लोन लेते हैं, इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को फंड्स की या मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या कर सकती है? अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करके फंड को रेज कर सकती है। तो गवर्नमेंट को पैसों की या फंड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट रन कर रही होती है, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती है हमारे पास ट्रेजरी बिल, जिसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं, टी बिल्स, देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो ट्रेजरी बिल का ड्यूरेशन होता है 91 डेज ट्रेजरी बिल्स, 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, देन 364 ट्रेजरी बिल्स, 364 डेज ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो इतने ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोग परचेज ही क्यों करें? देखिए, जब भी पब्लिक के पास या बैंक्स के पास कुछ एक्सेस फंड होता है तो वो क्या करते हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उससे कुछ रिटर्न या कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उसको हम या तो बैंक पे जाके
FD करा सकते हैं, या फिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम FD कराते हैं तो उसका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है और उस पर रिटर्न भी काफी कम मिलता है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये रिस्क फ्री होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। हमें पता है कि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्टर नहीं हो सकती। अगर इसने अपने प्रोमिसरी नोट में ये मेंशन किया है कि इतने टाइम पीरियड के बाद इतना अमाउंट पे करेगी तो गवर्नमेंट पे करेगी, तो हम ये श्योर होता है हमें कि इतना अमाउंट हमें मिलेगा, तो ये रिस्क फ्री होता है। इसलिए कोई भी इंसान गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हमें रिटर्न कैसे मिलता है? अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें तो ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर सेल किए जाते हैं, यानी कि जो इसकी फेस वैल्यू होती है उससे कुछ कम पर सेल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेजरी बिल है, उसका प्राइस है, एक टी बिल है, उसका प्राइस है ₹110 इसका प्राइस है। अगर कोई एक इंडिविजुअल इसे परचेज करता है तो उसने सपोज इसे ₹100 पे खरीदा, तो ये ₹100 क्या है? ये इसका डिस्काउंटेड प्राइस है, ये है डिस्काउंटेड प्राइस। और ये 110 क्या है? इसका फेस वैल्यू है या फेस प्राइस। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल जब भी खरीदा जाता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा जाता है आफ्टर द मैच्योरिटी। अगर 1 साल का ये ट्रेजरी बिल था तो आफ्टर द मैच्योरिटी जब उसको रिटर्न मिलेगा तो वो ₹110 मिलेगा। ठीक है, जब उससे ट्रेजरी बिल वापस परचेज किया जाएगा तो उसको जो प्राइस दिया जाएगा वो ₹110 दिया जाएगा। तो ये जो ₹10 का जो डिफरेंस है, ये जो ₹10 का डिफरेंस है, ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करके कोई भी इन्वेस्टर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, रिटर्न पा सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन कौन ओपन मार्केट ऑपरेशन में ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो ट्रेजरी बिल को सेल करता है या परचेज करता है। सी, आरबीआई और ओपन मार्केट में हम सपोज करते हैं हमारे पास बैंक्स हैं प्लस पब्लिक है, राइट। तो मान लेते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, और आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं, वहीं पर सप्लाई क्या होती है, चीजों की सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो लोग डिमांड क्यों ज्यादा कर रहे होते हैं? क्योंकि लोगों के पास मनी ज्यादा होती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई आ गई इकोनॉमी में, महंगाई। अब आरबीआई को महंगाई को कर्व करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो किस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, किसे, बैंक्स को या जनरल पब्लिक को। आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है तो बैंक या जनरल पब्लिक सिक्योरिटीज को परचेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो पेमेंट कर रहे हैं आरबीआई को, वो क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं आरबीआई को। तो इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, आरबीआई को क्या करना होता है, इकोनॉमी में जो भी एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको अब्सॉर्ब करना होता है, राइट। लोगों के पास फंड ज्यादा, पैसे ज्यादा, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करना है। बैंक्स के पास अगर एक्सेस लिक्विडिटी है, यानी कि लोन ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, तो उनकी उस कैपेसिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, उस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्या करेगा आरबीआई, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, राइट। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, इट मींस जब बैंक्स एंड जनरल पब्लिक जो है सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, आरबीआई को पेमेंट कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी यहाँ पर क्या हो रही है, लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो रही है, लिक्विडिटी इज गेटिंग अब्सॉर्ब, ठीक है। एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन है, इसके ऑपोजिट अगर इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है, यानी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इकोनॉमी में क्या है, स्लो डाउन है, राइट।
स्लो डाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? स्लो है ना। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, इट मीन जब जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो लोग ज्यादा चीजों को परचेज भी नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या जरूरत है आरबीआई को? इस केस में आरबीआई लिक्विडिटी को इकोनॉमी में इंजेक्ट करना चाहेगा, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि रिसेशन के टाइम में क्या होता है, मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई क्या है, लो है इकोनॉमी में। तो आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कैसे इंजेक्ट करेगा? तो इन्फ्लेशन के टाइम में हमने देखा था कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। तो रिसेशन के केस में क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा फ्रॉम द बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही है आरबीआई के पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही है आरबीआई के पास। बदले में जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, इट मीन्स उसे बैंक्स को या पब्लिक को क्या करना है, पेमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ पर पेमेंट आरबीआई करेगा बैंक्स को। तो जब आरबीआई बैंक्स को पेमेंट कर रहा है, इट मीन्स कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक्सेस लिक्विडिटी हो रही है, ठीक है, लिक्विडिटी का इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का इकोनॉमी में इंजेक्शन हो रहा है। जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी या का इंजेक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। बैंक्स के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल है, उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को ज्यादा लोन प्रोवाइड करा सकेंगे, इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को ज्यादा लोन प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, राइट, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से रिसेशन के टाइम में आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन के टाइम में सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। आपको याद क्या रखना है कि इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, देन रिसेशन के टाइम में परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जब सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो आरबीआई को बैंक्स या जनरल पब्लिक पेमेंट करेंगे, बट अगर वो परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो वो पेमेंट कर रहा है। इट मीन्स इकोनॉमी में लिक्विडिटी का इंजेक्शन हो रहा है और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से इन्फ्लेशन, रिसेशन से क्योर हो सकती है इकोनॉमी, रिसेशन से बाहर आ सकती है और हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करके मनी सप्लाई को मैनेज करता है विदाउट अफेक्टिंग पॉलिसी रेट्स। जो हमारे रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है उनको अफेक्ट किए बिना आरबीआई ओपन मार्केट में ऑपरेट करके मनी सप्लाई को मैनेज करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इफ यू फाइंड दिस क्लासेस हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।